नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां पर एलडीए के ऊपर रेरा लगातार हंटर चला रहा है। आदेश न मानने पर रेरा ने एलडीए को आरसी जारी की है। 11,38,298 रुपए की वसूली आरसी जारी की और जिलाधिकारी के माध्यम से एलडीए से ये वसूली की जाएगी। सृष्टि अपार्टमेंट मामले में रेरा ने एलडीए को ये आरसी जारी की है। एलडीए आवंटियों को मकान देने में भारी लापरवाही कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा आरसी एलडीए के खिलाफ जारी हो चुकी है। रेरा के हंटर के बावजूद भी कई योजनाओं में लेट लतीफी भी देखी जा रही है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका असर एलडीए के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो एलडीए के ऊपर रेरा लगातार हंटर चला रहा है। आदेश न मानने पर रेरा ने एलडीए को आरसी जारी की है और 11,38,298 रुपए की वसूली की आरसी इस वक्त जारी की गई है रेरा की तरफ से एलडीए को। तो जिलाधिकारी के माध्यम से एलडीए से ये वसूली की जाए। सृष्टि अपार्टमेंट मामले में रेरा ने एलडीए को ये आरसी जारी की है। एलडीए आवंटियों को मकान देने में भारी लापरवाही बरत रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा आरसी एलडीए के खिलाफ जारी हो चुके हैं। रेरा के हंटर के बावजूद भी कई योजनाओं में लेट लतीफी एलडीए की तरफ से लगातार देखी जा रही है। नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आरसी जारी की गई है रेरा की तरफ से एलडीए को 11,38,298 रुपए की वसूली के लिए, लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह की आरसी जारी की गई है। आखिर क्यों बार बार जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो आखिर एलडीए इस तरह से लापरवाही क्यों बरत रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एलडीए में जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको दूर करने के लिए रेरा लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के क्रम में सृष्टि अपार्टमेंट ने जो लापरवाही की थी, उसको लेकर 12 लाख रुपए करीब की एक आरसी जारी की गई है। उसको लगातार रेरा के द्वारा कार्रवाई। ठीक, अब ये जो आपको मेरी आवाज मिल रही है नीलेश? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो 1 दर्जन से ज्यादा आरसी एलडीए के खिलाफ जारी हो चुके हैं। एक बार फिर से ये आरसी जारी की गई है वसूली के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एलडीए रेरा को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? इस तरह की लापरवाही क्यों बार बार सामने आ जाती है? इस बार 11,38,298 रुपए की वसूली आरसी जारी की गई है एलडीए को रेरा की तरफ से और सृष्टि अपार्टमेंट मामले में रेरा ने यह एलडीए आरसी को जारी की है। तो एलडीए आवंटियों को मकान देने में लापरवाही आखिर क्यों कर रहा है, जब बार बार रेरा अपनी तरफ से इन तमाम व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए एलडीए को हर तरह के आदेश देता है, लेकिन वो आदेश आखिर रेरा के एलडीए क्यों नहीं मान रहा है? सवाल यहाँ पर यही उठता है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान। लखनऊ नगर निगम ने कल्याणपुर इलाके में यह अभियान चलाया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। टैक्स नहीं जमा करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। दुकानें और कॉम्प्लेक्स सील करके नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। तो लखनऊ में टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। नगर निगम ने कल्याणपुर इलाके में ये अभियान चलाया है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। टैक्स जिन्होंने नहीं जमा किया है उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, जिसके तहत दुकानें और कॉम्प्लेक्स सील करके नगर निगम अब ये कार्रवाई कर रहा है। अगर आप भी कल्याणपुर इलाके में हैं तो ये सोचिए कि कहीं अगला नंबर आपका ना हो। अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया है तो कृपा करके टैक्स जमा करा दें, नहीं तो आप भी इस कार्रवाई का अगला निशाना हो सकते हैं। तो लखनऊ में टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ यह अभियान छेड़ दिया है प्रशासन ने। लखनऊ नगर निगम ने कल्याणपुर इलाके में कई दुकानें, कई कॉम्प्लेक्स सील कर दिए हैं क्योंकि टैक्स नहीं जमा किया गया है उनकी तरफ से। तो नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, कार्रवाई की जा रही है लखनऊ नगर निगम की तरफ से। कल्याणपुर इलाके में कई दुकानें, कई कॉम्प्लेक्स सील कर दिए गए हैं क्योंकि टैक्स जमा नहीं किया। नीलेश,
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि नगर निगम लखनऊ के द्वारा लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजा जा रहा था जिन्होंने काफी समय से अपना टैक्स का भुगतान नहीं किया, चाहे वो हाउस टैक्स हो या फिर कमर्शियल टैक्स हो। लगातार नोटिसों के दौर के बाद भी जब इन लोगों ने कोई जो टैक्स नहीं जमा किया, उसके बाद आज नगर निगम का कई जोनों में लगातार अभियान चला है, जिसके चलते कई जो कमर्शियल जगह थी उनको सील किया गया, कई मकानों को सील करने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है। अक्सर देखा जाता है कि नगर निगम नोटिस चस्पा जरूर करता है, लेकिन उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लोग ऐसे ही उसको टाल देते हैं। लेकिन इस बार नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके चलते कई कमर्शियल मकानों को सील किया गया, कमर्शियल दुकानों को नीलेश, क्या इस कार्रवाई से पहले नगर निगम की तरफ से चेतावनी दी गई थी? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस इन लोगों को भेजा गया। जब नोटिसों का इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद ये नगर निगम लखनऊ की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और आने वाले समय में अगर हम नगर आयुक्त की माने तो आने वाले समय में और बकायेदारों के ऊपर ऐसी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। ठीक नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई, टैक्स जिन्होंने नहीं जमा किया है उनकी दुकानें और कॉम्प्लेक्स सील किए जा रहे हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर अभ्युदय योजना के तहत आज से शुरू हुई फ्री कोचिंग। लखनऊ मंडलायुक्त रंजन कुमार ने छात्रों को कोचिंग दी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मंडलायुक्त ने छात्रों को ये कोचिंग दी। प्रतियोगी छात्रों की मदद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के द्वारा कर रहे हैं और इसी मकसद से कर रहे हैं। तो कमजोर आर्थिक स्थिति के छात्रों को योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसका शुभारंभ कल किया गया और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो अभ्युदय योजना के तहत आज से फ्री कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 50,192 छात्र हैं पहले चरण में जिन्हें ये कोचिंग दी जा रही है। तो लखनऊ मंडलायुक्त रंजन कुमार ने छात्रों को ये प्रथम कोचिंग दी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मंडलायुक्त ने छात्रों को ये कोचिंग दी। प्रतियोगी छात्रों की मदद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मकसद है, जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि वो छात्र जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास धन की कमी है और जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इस वजह से नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो कमजोर आर्थिक स्थिति के छात्रों को योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। लखनऊ मंडलायुक्त रंजन कुमार ने छात्रों को कोचिंग दी है और इसी कोचिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से छात्रों को दी जाएंगे। अभी फिलहाल पहले चरण की शुरुआत हुई है, कल शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इस योजना का शुभारंभ किया और आज से इसकी पहली जो कोचिंग का पहला दिन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन 5 दिन के अंदर अंदर लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना करा लिया था, लेकिन जिनको चुना गया वो है 50,192 छात्र पहले चरण में। और काफी अच्छा रिस्पांस इस योजना को मिला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत उस वक्त इसकी पूरी कार्य प्रणाली बनाई जब देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के कई ऐसे छात्र हैं जो कि कोटा में जाकर कोचिंग लेते हैं इन्हीं प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए, और जो रिजल्ट आता है उत्तर प्रदेश में इन परीक्षाओं का वो भी कुछ खास नहीं। इसी वजह से इन तमाम स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि अभ्युदय योजना की शुरुआत की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको बाहर इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ना जाना पड़े। उसमें कौन अग्रणी भूमिका निभा रहे थे प्रतिपादन में, उनके स्थितियों में समाज को में कौन सी चीजें थी जो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या सिद्धांत थी, क्योंकि आपको सामाजिक व्यवस्था से इसी तरह आ रहा है। आप देख रहे हैं जमीन नापने की व्यवस्था, ये जो कलेक्टर की ऑफिस अपने आप बंदी रहेगी। आपको बता दें कि इन छात्रों को यानी कि अभ्युदय योजना के तहत जो भी छात्र इसमें कोचिंग लेंगे, फ्री ये कोचिंग होगी और इनको जो फैकल्टी प्रोवाइड कराए जाएंगे सरकार की तरफ से वो तमाम IAS, IPS, PPS और PSC वाले छात्र होंगे, PPS वाले छात्र होंगे जो कि इन छात्रों को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स होते हैं जिनको उसमें महारत हासिल होती है वो टीचर्स इन छात्रों को ट्रेनिंग देंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स इन छात्रों को ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि ये अपनी परीक्षाओं में सफल हो सके।
तो जो छात्र जो कि पैसे की कमी से, आर्थिक तंगी की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका अपना भविष्य संवारने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी वजह से इस योजना का शुभारंभ किया। में कौन सी चीजें थी जो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या क्या सिद्धांत थी, क्योंकि आपको सामाजिक व्यवस्था से इसी तरह आ रहा है। आप देख रहे हैं जमीन नापने की व्यवस्था, ये जो कलेक्टर किया नहीं किया। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर आबकारी विभाग के अफसरों की करतूत। अफसरों ने मासूम बच्चों से पिकवाई अवैध शराब। आबकारी अफसरों को शर्म भी नहीं आती, काम में कोताही और मासूमों पर जुल्म। जीएम इंद्र विक्रम सिंह भी आंखों पर पट्टी बांधे हैं। क्या ऐसे आबकारी अफसरों पर कार्रवाई करेंगे जीएम? सवाल यहाँ ये उठते हैं कि इस तरह के आबकारी अफसर जो कि बच्चों से इस तरह से इस कच्ची शराब के लहन को अब यहाँ पर नष्ट करवा रहे हैं, आखिर क्यों इस तरीके से काम करवाया जा रहा है छोटे मासूम बच्चों से? ये अवैध शराब क्यों फिकवाई जा रही है इन छोटे मासूम बच्चों से? एक तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि काम में कोताही बरती जा रही है, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मासूम बच्चों पर जुल्म ये काम करवाकर। तो जीएम इंद्र विक्रम सिंह भी क्या उन्होंने ये तमाम चीजें देखकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं, पट्टी बांध ली है? क्या ऐसे आबकारी अफसरों पर आप कोई कार्रवाई करेंगे जीएम की इस अनदेखी पर क्या कोई सजा उन्हें दी जाएगी? ये तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिर छोटे मासूम बच्चों से इस तरह से ये आबकारी विभाग क्यों काम करवा रहा है। गोरखपुर से खबर है, जहां के बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान ने सीएम को खत लिखा है। सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास में पासी समाज के इतिहास से छेड़छाड़ ना करने को कहा है। महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से स्मारक का नामकरण करने की मांग की। महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के प्रेरणा स्रोत है। कमलेश पासवान ने इस पत्र में लिखा कि महाराजा सुहेलदेव जी असली जाति जो है वो लोगों को बताई जाए। तो कमलेश पासवान ने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें ये तमाम बातें कमलेश पासवान की तरफ से लिखी गई है। तो गोरखपुर के बांसगांव से सांसद है कमलेश पासवान, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये खत लिखा और उसमें लिखा कि सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास में पासी समाज के इतिहास से किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से स्मारक का नामकरण करने की मांग की है। इसी के साथ महाराजा सुहेलदेव पासी समाज के प्रेरणा स्रोत है। महाराजा सुहेलदेव की असली जाति लोगों को बताई जाए, उनके बारे में लोगों को पूरी तरह से सही जानकारी दी जाए। तो ये पत्र लिखा है कमलेश पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो बता दें आपको कि गोरखपुर के बांसगांव से सांसद हैं कमलेश पासवान, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये मांग की है कि महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से ही सुहेलदेव स्मारक का नामकरण किया जाए और उनके बारे में पूरी जानकारी, उनकी जाति के बारे में पूरी जानकारी, उनका सही इतिहास ही लोगों के सामने पेश किया जाए, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। तो समाज के प्रेरणा स्रोत हैं सुहेलदेव पासी और इसी को लेकर कमलेश पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा। स्वागत है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया और अपहृत ऋतिक का शव साइट सी के नाले से बरामद किया गया है। मृत बच्चे के हाथ में बिस्किट का टुकड़ा भी फंसा मिला। आरोपी विजय के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर एक 4 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी
फरार है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ही बच्चे का शव भी बरामद किया है और अपहृत ऋतिक के शव में साइट सी के नाले से उसको बरामद किया गया, जिसके पास से यानी कि मृत बच्चे के हाथ में एक बिस्किट का टुकड़ा भी फंसा हुआ मिला। तो आरोपी विजय के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर सीएमओ नरेंद्र गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। टीबी मरीज के 50 बच्चों को गोद लिया है। सीएमओ की देखरेख में बच्चों का इलाज होगा। यूपी सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त हो भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर सीएमओ नरेंद्र गुप्ता ने एक बड़ा फैसला लिया और एक बड़ी पहल की। टीबी मरीज के 50 बच्चों को गोद लिया है सीएमओ नरेंद्र गुप्ता ने। तो सीएमओ की देखरेख में इन बच्चों का इलाज होगा और यूपी सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त हो भारत, उसकी तरफ एक उस दिशा में बड़ा कदम सीएमओ नरेंद्र गुप्ता की तरफ से। 50 बच्चों को गोद लिया। टीबी मरीज के ये 50 बच्चे हैं अब जिनकी देखरेख, जिनका इलाज सीएमओ की देखरेख में होगा। बिजनौर से खबर, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने सिपाही समेत 3 लोगों को टक्कर मारी। सड़क हादसे में बागपत के सिपाही समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर के अफजलगढ़ थाने में ये सिपाही तैनात था। तो बिजनौर में यह हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसमें एक सिपाही समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने सिपाही समेत तीनों ही लोगों को टक्कर मारी। सड़क हादसे में बागपत के सिपाही समेत इन तीनों ही युवकों की मौत। बिजनौर के अफजलगढ़ थाने में ये सिपाही तैनात था जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। यहाँ पे पुलिसकर्मी त्रिवेश वर्मा अफजलगढ़ थाने में तैनात था। किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। सीएससी अफजलगढ़ पे लाया गया और जहाँ हमने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ पे पुलिस। तो वहीं औरैया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से कानपुर जा रहे थे ये कार सवार लोग। औरैया से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आगरा से कानपुर जा रहे थे ये कार सवार लोग। तो बेहद दर्दनाक यह हादसा, तेज रफ्तार की वजह से कार और ट्रक में जोरदार टक्कर और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो आगरा से कानपुर जा रहे थे कार सवार लोग, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। सुबह 9 बजे मेरे पास ये कांस्टेबल पुलिस वाले लेके आए थे। ये पेशेंट को लेके आए थे, इसका नाम अर्चित है। एक्सीडेंट हुआ है इसका, अभी हमें संज्ञान नहीं है कहाँ पे हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है, इसमें जो भी इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो दे दिया गया है। कोई एक्सटर्नल इंजरी जो भी थी सब देख ली गई है, सारा ट्रीटमेंट दे दिया गया। आगे इसके लिए इसको भेजा गया। बिजनौर से खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर कोतवाली शहर के बैराज मार्ग का ये मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। तो बिजनौर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइक सवार अस्पताल में ही दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर कोतवाली शहर के बैराज मार्ग का ये मामला। तेरे में वही बात है। हरदोई से खबर है, जहां पर बाइक के साथ जला मिला अज्ञात युवक का शव। युवक के जले हुए शव की विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही लोनार थाना क्षेत्र के शारदा नहर पुल की ये घटना है, जहां पर बाइक के साथ इस युवक का शव जला मिला। तो युवक के जले हुए शव की विचलित करने वाली तस्वीरें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोनार थाना क्षेत्र के शारदा नहर पुल के पास ये घटना हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
गोंडा से खबर है जहां पर संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में मौत हो गई है युवक की और नशे की हालत में नाले में गिरा था युवक। नाली के पानी में डूबकर युवक की मौत हुई। तो कटहल माफी गांव का ये युवक है जो कि बताया जा रहा है कि ये वहीं का रहने वाला था। तो कोतवाली नगर के चुंगी नाका का ये मामला जहां पर नशे की हालत में युवक नाले में गिर गया और नाले के पानी में डूबने से इस युवक की मौत हो गई। तो संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है गोंडा में। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। तो बच्चे के अपहरण कर हत्या के मामले में ये बदमाश फरार था। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा था। तो पुलिस ने इस मुठभेड़ में इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरजपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है पुलिस की इस बदमाश के साथ में। तो 25,000 का इनाम भी बदमाश के ऊपर था। ग्रेटर नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये 25,000 का इनामी बदमाश जिसको गोली लगी और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज करवाया गया बदमाश का और अभी पुलिस की गिरफ्त में। तो एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी इस बदमाश ने और काफ़ी समय से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी और अब मुठभेड़ हुई पुलिस की इस बदमाश के साथ में, तब इसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।